हाँ दोस्तों, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक के भी वीडियोस आएंगे और वो वीडियो आ गया और वो भी रेलेवेंट। ठीक है, ट्रेन कॉन्सेप्ट 100% बता दे रहा हूँ कि आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में और आप उसको करके आना। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, सारे कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा जो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर आने के चांसेस है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टाइप बोल सकते हो या पहला कॉन्सेप्ट बोल सकते हो वो ये है कि अ ट्रेन क्रॉसिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विथ नो ब्रेथ ही बोलते हैं ना, ब्रेथ जो भी बोलो, और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ब्रेथ। ठीक है, मतलब कि एक ट्रेन किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगा विथ नेग्लिजिबल ब्रेथ, मतलब उस ऑब्जेक्ट को हम नेग्लिजिबल ब्रेथ मानकर चलेंगे। ठीक है, तब हमको क्या फॉर्मूला लगाना है? तब हमको लगाना है T इज इक्वल टू सिंपली लेंथ ऑफ ट्रेन बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। बस इतना ही तो करना है इसमें, समझे? जैसे कि देखिए, जब आप ट्रेन से कहीं सफ़र करते हो, ठीक है, और आपको खिड़की के बाहर एक पोल दिखता है और वही पोल को क्रॉस करेगा पूरा ट्रेन कितने टाइम में, वही यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो देखो नीचे दिया हुआ है आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अ ट्रेन लेंथ 450 मीटर इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। अब निकालना है टाइम कि वो पोल को कितने देर में क्रॉस करेगा। तो जब आपको स्पीड दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर, तो पहले हम उसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो 54 इंटू 5/18 करेंगे। मीटर पर सेकंड करने के लिए क्या करना पड़ता था? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, और जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 15 मीटर आएगा। तो हम स्पीड समझ गए 15 मीटर पर सेकंड। तो आपको कुछ नहीं करना है, लेंथ कितना 450 मीटर बाई 15 से डिवाइड कर दो कि 30 सेकंड। बस आपको ऐसा ही कैलकुलेट करना है, दिमाग में लिखना नहीं है। आप सब्जेक्टिव एग्जाम थोड़ी देने जा रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हो। चलो ठीक है, नोट कर लेना है इसको। अब देखो सेकेंड टाइप क्या कहता है कि अब ट्रेन क्रॉस करेगा कंसिडरेबल लेंथ वाले ऑब्जेक्ट को, लेकिन वो भी स्टेशनरी है, मतलब कि रेस्ट में है। तो अब अगर देखो तो प्लेटफॉर्म को ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये ट्रेन जा रहा है, अब वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा ये ट्रेन कितने टाइम पे, जब उसका स्पीड दिया हुआ हो और लेंथ दिया हो ट्रेन का, तब। तो देखो बहुत, अगर आप क्या करोगे ना, अगर मान लीजिए क्या, अगर आपको कभी लगने लगे कॉम्प्लिकेटेड इस चैप्टर में, तो आप सेपरेट करो। ठीक है, सेपरेट करो मतलब स्पीड को अलग कर लो, लेंथ को अलग कर लो, बस उसके बाद आपको हो जाएगा। ठीक है, और दिमाग में आपको थोड़ा बहुत तो बेसिक रखना पड़ेगा ना, ऐसे सॉल्व थोड़ी होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि टाइम, और मैं आपको फिर बता देता हूँ कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, उसमें टाइम निकालने ही बोलेगा। ठीक है, बहुत चांसेस है यही पूछता है हमेशा, टाइम निकालना। तो देखिए टाइम इसमें निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ जो ट्रेन होगा प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को आपको प्लस कर देना है और डिवाइड करना है ट्रेन का स्पीड से। ट्रेन का जो स्पीड होगा ना, स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन के साथ डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना इस कॉन्सेप्ट के नीचे। ठीक है, बढ़े आगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 150 मीटर। तो देखो ट्रेन का और प्लेटफॉर्म का हमको ऐड करना था, कर लेते हैं। कितना होगा? 350 मीटर होगा, 350 मीटर, और स्पीड दिया हुआ 72 किलोमीटर पर आवर। और 72 किलोमीटर पर आवर को अगर हम 15/18 करें मीटर पर सेकंड करने के लिए, तो आपका क्या 20 आएगा, 20 मीटर आएगा, 20 मीटर पर सेकंड आएगा। तो इसको अगर हम 20 मीटर पर सेकंड से कर दे तो 0 0 कैंसिल, 35 को 2 से डिवाइड करो तो 17.5 सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह आपको कैलकुलेट करना है दिमाग में। यहाँ सब्जेक्टिव एग्जाम देने नहीं जा रहा, फिर बता रहा हूँ। ठीक है, चलो तो आप सोच रहे होगे कि मैं लिखा नहीं रहा हूँ सब्जेक्ट सेंटेंस,
तो वो गलत फहमी है आपका, ठीक है। अगर वो वही करना रहता तो फिर क्या बोले इसके आगे, छोड़ो, शब्द नहीं है, ठीक है। चलो, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 500 मीटर क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ इतना। तो देखो फिर से वही है, सेम बेसिक में लगेगा, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखो 800, क्योंकि टोटल क्या है आपका, प्लेटफॉर्म का लेंथ और ट्रेन का लेंथ को ऐड करना था, और 90 किलोमीटर को हम पहले कर लेते हैं चेंज 5/18 से, तो 25 आएगा। 25 से डिवाइड कर दो 800 को, कैलकुलेट कर लो, इतना जल्दी नहीं होगा, बट हाँ 32 सेकेंड होगा, ठीक है, 32 सेकेंड होगा। बढ़े आगे, चलो। अगर आपको बोले तो बेसिक आपको पता होना चाहिए कोई भी चैप्टर का, बाकी कर लोगे। क्योंकि देखिए अगर बेसिक भूल जाओगे ना, तो अगर आप मान लो कि कोई भी चैप्टर के क्वेश्चंस बना रहे हो, ठीक है, दिमाग में वो सेट हो जाएगा एक समय के लिए, लेकिन अगर बेसिक मजबूत नहीं है ना, तो आप 1 महीना के बाद 100% भूल जाओगे। मैं भी भूल जाता था, ठीक है, फिर बेसिक मजबूत करना पड़ा। चलो आइए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, वो है ट्रेन क्रॉसिंग अनदर ट्रेन मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक ट्रेन इधर, एक ट्रेन इधर, समझे। अब पूछेगा आपसे कि वो एक दूसरे को कब क्रॉस करेगा, कितना समय लगेगा दोनों को क्रॉस करने में, ठीक है। तो देखो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में आपको टाइम निकालना, जो बोलेगा टाइम इक्वल टू, तो पहले तो आप लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन बाय स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, ये कर लेना, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे एलसीएम भी लेना पड़ेगा स्पीड का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, फिर क्वेश्चन में भी करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि दो ट्रेन है, ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 200 मीटर एंड 300 मीटर। मतलब कि देखो अब दो ट्रेन है, एक ट्रेन का 200 मीटर लेंथ है और एक ट्रेन का 300 मीटर लेंथ है, और स्पीड एक का 54 है और एक का 36 है। तो पूछता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन हाउ लॉन्ग दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। बोला था कि दोनों क्रॉस करते हैं ईच अदर, कितना टाइम लगेगा। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला तो मैं आपको बता चुका हूँ, अब देखो बस आपको पुट करना है। तो 200 मीटर, ठीक है, उसके बाद अगर 54 का निकालो, ठीक है, 54 को अगर हम यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा जूम करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अब क्या है कि आपको मैंने बताया कि 200 है और वहाँ पे दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। 54 को अगर हम 5/18 से करते हैं, 5/18 से, तो 25 मीटर होगा। तो 25 मीटर यहाँ पे लिख दो, प्लस फिर कितना था, 300 मीटर था एक ट्रेन का लेंथ, 300 मीटर था, और उसका स्पीड था 36 किलोमीटर पर आवर। 36 इंटू 5/18 दैट इज़ 10 मीटर, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब क्या करना है, सिंपली आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे तो 50 आएगा, यहाँ पे 400 आएगा, प्लस 10 यहाँ गया तो 1500 आएगा, 1500 आएगा। अगर आप इसको देखो तो 1900 बाई 50, 0 0 कैंसिल, और 190 को 5 से डिवाइड करोगे तो 38 आएगा। और यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और वो कॉन्सेप्ट है आपका कि ट्रेन क्रॉसिंग अनदर ट्रेन फ्रॉम द सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन पे ही वो क्रॉस करेगा और पूछेगा कि दोनों एक दूसरे को कब कितने समय में क्रॉस करता है, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है कि टाइम टेकन टू क्रॉस इक्वल टू, अब देखो उसमें मैंने क्या बोला था कि जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एडिशन करते हैं, लेकिन अब सेम डायरेक्शन में है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो क्या होगा, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन बाय स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, ठीक है। याद रखना, अभी हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ तक ठीक है।
बढ़े आगे, बढ़ते आगे। क्वेश्चन देखो, ट्रेन कॉन्सेप्ट जितना हार्ड लगता है उतना हार्ड है नहीं, ठीक है, बहुत इजी है। तो देखो, दो ट्रेन है ए एंड बी जिसका 200 मीटर है और एक 300 मीटर है, ट्रेवलिंग एट द स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर। तो पूछता है एक दूसरे को कब क्रॉस करेगा, कितने समय में क्रॉस करेगा, ठीक है। तो अब देखो, स्पीड इन सेम डायरेक्शन, जब स्पीड हो सेम डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 66 माइनस 30 कितना होता है 36। तो 36 जो निकला वो किलोमीटर पर आवर में निकलेगा ना, क्योंकि देखो सेम डायरेक्शन का बात हो रहा है। फिर से ध्यान देना, यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा लॉन्ग मेथड लगाते, जो फॉर्मूला था वो पुट करते और उसके थ्रू बनाते, ठीक है। लेकिन देखो नीचे मैंने लिखा था ना, नीचे तो मैंने लिख दिया था फर्स्ट ट्रेन बाय -2 ट्रेन, तो यही चीज़ तो यहाँ पे हम कर रहे हैं और वो आया 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 किलोमीटर पर आवर दैट मीन्स 36 इंटू 5/18, तो कितना जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका स्पीड ऑफ द ट्रेन, निकल गया। अब ऊपर का लेंथ प्लस कर दो, अगर हम ऊपर का लेंथ प्लस करें तो 500/10 दैट इज 50 सेकेंड, 50 सेकेंड लगेगा उसको क्रॉस करने में। था ना सिंपल और इजी। ये 5 है, 5 800 मत समझ लेना, 5 है, ठीक है। बढ़े आगे, बढ़ते आगे। देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज करा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ कि देखो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एक बार पूछेगा कि नेग्लिजिबल है ऑब्जेक्ट, एक बार ऑब्जेक्ट कंसिडरेबल है, लेंथ है मतलब उसका, फिर अपोजिट डायरेक्शन का पूछेगा, फिर सेम डायरेक्शन का पूछेगा। और अब देखिए ये क्या पूछ रहा है कि ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन सिटिंग ऑन अनदर ट्रेन ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है और ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन सिटिंग ऑन अनदर ट्रेन, मतलब ये ट्रेन है, इस ट्रेन के एक आदमी को क्रॉस करेगा तो कितना वक्त लगेगा। क्वेश्चन अच्छा है क्या, कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें आपको सिंपली एक ही ट्रेन का लेंथ लेना है जो मैन को क्रॉस करेगा, ठीक है, क्योंकि इस ट्रेन का लेंथ से हमको क्या लेना देना, क्रॉस तो ये करेगा उस मैन को, तो इसका लेके चलना है, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ एनी वन ट्रेन, नॉट एनी वन ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन विच इज़ क्रॉसिंग द मैन, मतलब कि जो ट्रेन मैन को क्रॉस करेगा, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो लेंथ ऑफ ये फर्स्ट ट्रेन और उसको हम करेंगे स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, ठीक है। स्पीड तो दोनों का लेना पड़ेगा क्योंकि ये तो चल रहा है ना, ये तो चल रहा है, ऐसा नहीं कि दो रुका हुआ है ये भी रुका हुआ है, नहीं, दोनों चल रहा है, इसलिए यहाँ पे हम प्लस करते हैं दोनों को स्पीड को, तब हम जाके निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, नोट कर लेना, आगे क्वेश्चन है उसमें हम इसको अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि टू ट्रेन ए एंड बी ऑफ लेंथ 300 मीटर एंड 400 मीटर आर ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन, हाउ लॉन्ग विल ट्रेन ए, देखिए यहाँ पे लिख दिया ना आपको ट्रेन ए, मतलब एक ट्रेन का पूछा ना, ट्रेन ए कब क्रॉस करेगा, तो ट्रेन ए का हम क्या लेंगे डिस्टेंस, हमको 400 मीटर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पे 300 मीटर को लेके चलेंगे। तो 300 मीटर को ऊपर में रख दिए, अब दोनों को स्पीड को हम ऐड करेंगे, दोनों को स्पीड करेंगे, ट्रेन का स्पीड को ऐड करेंगे, तो 72 इंटू 5/18 इक्वल टू कितना होगा बताओ। लेकिन अब यहाँ पे आप एक दिमाग और लगा सकते हो, ठीक है, कैसे, जब आपको स्पीड को प्लस ही करना है तो 72 प्लस 36 को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 108, 108 होगा ना, तो 108 क्या होगा किलोमीटर पर आवर, तो 108 को ही हम करते हैं 5/18 से, दोनों एक ही साथ हो जाएगा इंटू 5/18, ठीक है। तो इसको करोगे ना तो कितना आएगा 30 मीटर पर सेकेंड, तो 30 से यहाँ पे डिवाइड कर दो, 0 0 कैंसिल, इक्वल टू 10 सेकेंड,
10 सेकंड लगेगा उस आदमी को क्रॉस करने। समझे? देखिए यहाँ पे हम अलग अलग निकाल सकते थे कि 72 किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में निकालते, फिर 36 का निकालते। इससे अच्छा हम दोनों को प्लस करके जो आया सम उसी का हम 5/18 कर देंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़ो आगे। चलो, ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन सिटिंग ऑन अनदर ट्रेन ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन, और जब भी मैं बोलता हूँ कि सेम डायरेक्शन दैट मीन्स माइनस, तो अभी हम लोग जिसमें प्लस किए माइनस कर दो। मतलब कि लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, जो ट्रेन पास कर रहा होगा उस व्यक्ति को, उस स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, खत्म। समझे? तो यही है गेम, खेला यही है, बस इतना ही है कि अपोजिट का बात करें तो प्लस करना, सेम डायरेक्शन का बात करें तो सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, देखो अब इसका क्वेश्चन। 2 ट्रेन ए एंड बी ऑफ लेंथ 100 मीटर, और देखो यहाँ पे क्या बोला है कि हाउ ट्रेन ए टेक टू क्रॉस मैन ट्रैवलिंग इन बी। मतलब कि ट्रेन ए का बात हो रहा है। ट्रेन ए क्या है? 100 मीटर है। क्या हमको इससे कोई लेना देना है? 200 मीटर से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो दोनों का स्पीड को माइनस कर दो, 72 माइनस 54 कितना हो जाएगा? 18। हाँ 18, तो 18 इंटू 5/18 क्रॉस कर दो, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो 100 को 5 मीटर पर सेकेंड से कर दो तो 20 सेकेंड आंसर आ जाएगा। बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, जितने भी कॉन्सेप्ट कराया है वो कैसा था। और दोस्तों फिर बता देता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन आए हुए हैं ट्रेन कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए बने रहिएगा चैनल। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।